ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 18 जुलाई 2025। वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हम आत्माएं इस धरा पर आने के बाद बहुत वैरायटी कर्म करते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, बहुत बोल भी बोलते हैं। लेकिन जो संकल्प करते हैं इसका मतलब ये नहीं है सभी का फल आ जाएगा। फल कब आएगा? जैसे कि एक बीज सीड रहता है, उसको लेकर आना है, धरती पर डालना है, उसको पानी डालना है। उसके बाद बहुत समय के बाद वो बड़ा होगा, उसको फर्टिलाइजर लगाना है, साथ में उसके लिए फेंस लगाना है। तो बहुत समय के बाद वो फल आता है, और फल अच्छा आता है तभी तो वो सफल होता। फल कड़वा है, ठीक नहीं है, तो जो फल आना चाहिए वो नहीं आता है ना। इस ऐसे ही हम जिंदगी में बहुत संकल्प करते हैं कि हमको ये बनना है, वो बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन सारा संकल्प साकार नहीं होता है कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, करोड़पति बनना है, कार लेना है, बिल्डिंग बनाना है, या ईश्वरीय सेवा में भी हमको ऐसे ऐसे सेवाधारी बनना है। लेकिन सब संकल्प साकार नहीं होते हैं, कोई कोई व्यर्थ हो जाते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए, व्यर्थ संकल्प ही हमारे जिंदगी में ज्यादा है। वैसे ही व्यर्थ बोल ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। किसी के साथ बातें करते हो, भोजन हो गया क्या, बारिश कैसा है, अरे तो बारिश आ रहा है, गिर गया है, बस उसके बारे में पूछकर क्या करना है ना। ऐसे आपस में या बाबा के साथ, कोई आत्मा के साथ भी ऐसे बातें करते, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी किसी के पाठ के प्रति बात करना, उनके घर में ऐसा है, इनके घर में ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो बहन ऐसा है। यस, ड्रामा के अनुसार हर आत्मा अपना पाठ कर रही है। उसके बारे में आप चिंता क्यों करते हो? उसके प्रति संकल्प करने से, बोल बोलने से उनका पाठ चेंज होगा क्या? नहीं है ना। तो ऐसे वर्तमान समय में संकल्प और बोल और कर्म वेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई फल नहीं है। अभी समझ लीजिए किसी ने बिल्डिंग बनाया, ठीक है, किसी ने आकर कहा ये दीवार ऐसा नहीं रखना था, ऐसे रखना था, उसको तोड़ डाला, दूसरी जगह पर लगाया। और अगर और कोई कुछ कहता है तो वहां लगा देते हैं। तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर कट नहीं रहता है। किसी ने कहा, उसके अनुसार अपने चॉइस को चेंज कर दिया। ऐसे बाबा कहते हैं अपने कर्म को भी चेक करो। हर कर्म सफल हो रहा है? कोई भोजन बनाते हो, टेस्ट अच्छा रहता है तो सभी लोग भोजन खाते हैं, खराब है तो कोई नहीं खाएंगे ना। कभी कभी अपना पैसा भी शेयर मार्केट में डालते हो और कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा ही डूब जाता है। किसी को उधार पैसा देते हो, वो रिटर्न में देता ही नहीं। किसी को सुजेशन देते हो ऐसे करो वैसे करो, वो ऐसा करता ही नहीं है ना। तो इसको कहते हैं असफलता। जो आपने सोचा था, या आपने कुछ भी सोचा हो, वो कर्मों का फल सफल होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा के साथ में रहकर ईश्वरी सेवा में निमित्त बनेंगी, अपने तन मन भगवान के हाथ में देंगी, तो उसका फल क्या होता है? आपका हर संकल्प, हर बोल
हर कर्म अपने प्रति हो या और किसी आत्मा के प्रति हो या पंच तत्वों के प्रति हो या विश्व की तरफ हो, फलदायक बनेगा। ऐसे रूहानी प्रभावशाली भव। बाबा ने ये बात क्यों कहा? देखिए, हम क्या करते हैं, किसी को हेल्प करना है, किसी को धन देते हैं स्थूल रूप में जो अपने पास में है। ये तो भोजन दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, हाँ? और खुद तन को लेकर जाके उनको हेल्प भी कर सकते हैं। इस रूप में उनको सहयोग आप दे सकते हो। ये दुनिया वाले भी देते हैं। कोई बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, गरीब है, कोई उनको फीस देगा, बैंक वाले भी उनको लोन देंगे, रिश्तेदार भी उनको हेल्प कर सकते हैं, कोई टीचर फ्री में उनको ट्यूशन भी दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, रूहानी प्रभावशाली बनो, माना ईश्वरीय शक्ति देते हुए प्रभावशाली। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, जब हम बाबा के बच्चे बने थे, तब बहुत सारी भाई बहनें, स्पेशली माता हैं, हमारे साथ बातें करते थे, अपने समस्या को कहते थे। ईश्वरीय ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, उसके लिए डायरेक्शन देना वो बात अलग है। पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, तपस्या के लिए उनको आगे बढ़ाना वो अलग है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी अपने परिवार के बारे में, संसार के बारे में कहते थे, तब उनको स्थूल रूप में, धन के रूप में भी बहुत सारे लोगों को सहयोग दिया है। लेकिन जो सहयोग देते हैं ना, वो याद नहीं रखते हैं वो लोग, उसका इंपॉर्टेंस उनको मालूम नहीं पड़ता है। और जिस इंटेंशन से हमसे जो सेवा लेते हैं, धन लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, सच्चाई नहीं था, हमारे से झूठ बोलकर उन्होंने सहयोग लिया। तब क्या होता है बताइएगा? और आपने सहयोग देने के बाद उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो सहयोग देकर क्या फायदा है? तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुआ। तो आज भी मैं बाबा से ऐसे बात कर रहा था कि बाबा, किसी को भी स्थूल रूप में सहयोग देना है कि नहीं देना है? हमको लगता है आगे कि उनको अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा है। हाँ, मेरा तो है नहीं, बाबा का है। हाँ, पैसा देना है कि नहीं देना? स्थूल में जाकर अभी समझ लीजिएगा, हाँ, ईश्वरी सेवा है, उसको कैंसिल करके वहां जाके सहयोग देना। हाँ, लौकिक वालों को ज्यादा नहीं करते, ईश्वरी परिवार वालों को भी करेंगे तो भी उसका इंपॉर्टेंस उनको मालूम नहीं रहता। हम क्या सोचते हैं, अभी समझ लीजिए, किसी को हम हेल्प करते, मेन इंटेंशन रहता है कि वो ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़े, वो अपना पुरुषार्थ ज्यादा करें, ईश्वरीय यज्ञ में वो ईश्वरीय सेवा दे, ये हमारा मेन इंटेंशन रहता है। लेकिन जितना भी सहयोग देते हैं, हमने देखा है कि वो हमारा कनेक्शन से अलग हो जाते हैं, पुरुषार्थ आगे बढ़ाते नहीं है। तब क्या होते, जिस पर्पस के लिए दिया था ना, वो सर्व नहीं हुआ, फल तो नहीं हुआ। पहले तो ग्रुप में आते थे, अभी आने ही बंद कर दिया। ठीक है, हमारे ग्रुप में नहीं आते, नो प्रॉब्लम, दूसरे जगह पर जाकर पुरुषार्थ करते हैं क्या, वो भी तो नहीं है। तो हेल्प करके क्या फायदा हुआ? हमारा जो मेन इंटेंशन है, तो जिनको भी हेल्प करे वो दिन ब दिन बाबा की तरफ जाए, ईश्वरी सेवा की तरफ जाए। वो पर्पस सर्व नहीं होता है तो असफलता होती है ना। तो उसका आंसर आज बाबा ने दिया, बच्चे देखो, जिसको भी आपको हेल्प करना है, रूहानी रूप में हेल्प करना, है ना, भगवान की शक्ति देना, शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, वो समस्या से बाहर आए ये संकल्प रखना। लेकिन स्थूल धन, स्थूल रूप में सहयोग नहीं। ये बाबा ने आज क्लियर किया। कभी कभी मैं अपनी जिंदगी में देखता हूं, जो भी हमारे में इंसिडेंस होता है, उसके आधार पर बाबा को हम कहते हैं बाबा क्या करें। कभी कभी ऐसे जिंदगी में अनुभव होता है, आपकी जिंदगी में भी होगा, कोई आपको धोखा देते हैं तो आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखते हो,
एक दो लोगों से धोखा हो गया तो आप क्या सोचते हो किसी को भी हेल्प नहीं करना चाहिए, ऐसे आप डिसाइड कर लेते हो। कभी कभी लगता है हाँ उन्होंने तो धोखा दिया, वो गलत थे, ये तो अच्छे होंगे, इनको तो हेल्प करें। दोबारा वहां और फंस जाते हैं, वहां भी हमको रिवर्स ही रिजल्ट्स मिलता है ना। इसलिए बाबा कहता है जितना भी हेल्प करो उनको ईश्वरीय शक्ति द्वारा हेल्प करो, शुभ संकल्प द्वारा हेल्प करो, और स्थूल रूप से नहीं। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना हिसाब किताब वो भुगत रहे, आप साक्षी होकर देखना बस। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर रोज बहुत सारे आत्माओं के साथ हम कनेक्शन में आते हैं, हर आत्मा भले लौकिक के हो या अलौकिक के हो। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं हर आत्मा में आज समस्याएं हैं, है ना। फाइनेंशियली हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, किसी भी रूप में हर एक आत्मा में समस्या तो जरूर है। तो उनकी समस्या से बाहर आने के लिए आप क्या करो, उनको रिस्पेक्टफुली स्नेह से व्यवहार करो। भले उस समस्या से वो बाहर आने के लिए उनको सहयोग दो, और उस आत्मा का कल्याण हो, वो भी बाबा का जायदाद ले लें, आगे बढ़े, एक कल्याण का भाव भी रखो, और आपका वो संकल्प उनके ऊपर प्रभाव भी पड़े, और वो वहां से बाहर भी आए, उसके लिए आप जरूर सहयोग देना। ये बाबा ने कहा संकल्प रूप में। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। कोई कोई अपने समस्या में ऐसे खोए हुए रहते हैं, नीचे चले जाते हैं, टेंशन में आते हैं। आपका जो बोल है ना उनको ऊपर लेकर आने वाले हो, भले मन का बोल हो या मुख का बोल हो या व्हाट्सएप का बोल हो या ज्ञान का बोल हो या मुरली द्वारा कहने वाला कोई भी बोल हो, उनको उमंग उत्साह मिले। यस, देखिए, आप ऐसा ऐसा विधि को अपनाओ, ऐसी साधना करो, इससे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। करके तो देख लीजिए ना, और आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपको कोई समस्या आता है, हमारे पास दोबारा फोन कीजिएगा, हम आपको सहयोग देंगे ना, आपको क्या करना है, सपोर्ट देंगे। तो ऐसे अपने बोल द्वारा उनको क्या करो, हिम्मत उल्लास, यस, हमारे साथ और हमारा भाई है, बहन है, बाबा है, हम अकेले नहीं हैं, ऐसे उनको दिलासा दिलाओ, उनको लगे कि हमारे साथ भगवान है, ऐसे उमंग उल्लास दिलाओ। ऑलरेडी वो लोग क्या करते हैं, नीचे गिरे हुए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपने ऐसे किया वैसे किया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, आपने ये गलती किया, ऐसे उनको और भी थोड़ा हैमर से लगाएंगे तो क्या होंगे बताइए, और भी नीचे चले जाएंगे ना। तो उनको ऊपर उठाने का क्या करो, काम करो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। साधारण बातचीत में क्या होता है, शरीर के बारे में बात करना, ये साधारण है। रूहानी रूप में भगवान को यूज करते हुए आप कैसे ऊपर आ जाए, ये बात करना है। कभी कभी स्कूल में हम बात करते हैं, आपको सैलरी कितना है, आपकी समस्या क्या है, शरीर के बारे में बातें करते हैं, और निराकार स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, भगवान के आधार पर, उनकी शक्ति के आधार पर आप कैसे बाहर आ जाए, ये सीक्रेट, ये विधि हम उनको नहीं बताते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, साधारण बातचीत में अपना समय न चला जाए। कभी कभी कोई कोई आत्माएं हमको फोन करते हैं और कहते हैं भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी है। हम कहते ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए वो तो पूछ लीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपको योग नहीं लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्या चाहिए वो बताओ, वो पूछो, उसके आधार पर आगे बढ़ो, तब दुआ मिलता है। जो हो गया है उसके बारे में गायन करने से कुछ भी नहीं होता है ना। तो ऐसे बेनिफिट ले लो, ठीक है। ऐसे बाबा कहते हैं जो भी बातचीत करते हो वो साधारण बात ना हो, वेस्ट समय न चला जाए।
कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जब आपस में बात करते हैं कि वो भाई ऐसे हैं, वो सेंटर में ऐसे हैं, सेंटर टीचर ऐसे हैं, इसमें क्या होता है, हवस टुगेदर चला जाता है। ये भी क्या है, वेस्ट है। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। माना जो आप संकल्प करते हो उससे फल मिले। कोई कोई झाड़ ऐसा रहता है, आप बीज तो बोते हो, बहुत समय उसको पालना करते हो, लेकिन फल ही नहीं आता है। तब क्या करते हो, इसमें पानी डालने से फायदा ही नहीं करके उसको काट देते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग भी क्या करते हैं ना, एक समस्या लेकर आते हैं और साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो क्या करते हैं, अभी समझ लीजिए कोई एक समस्या है, कोई एक आत्मा का, कोई जॉब का हो, इंक्रीमेंट का हो, प्रमोशन का हो, हेल्थ का हो, वट एवर इट में भी, उसके लिए योग करते हैं, संकल्प करते हैं 21 दिन हम अमृत वेले उठेंगी। ओके। सेंटर में ब्रह्मा भोजन बनाया। ओके। कोई धन का सेवा किया, ठीक है, स्थूल सेवा भी की। ऐसे बहुत वेराइटी से वो एक पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, वो सभी सेवा करते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आता है। तो सोचते हैं इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आया तो फायदा क्या है, तो बाबा के घर में आने भी छोड़ देते हैं और मुरली सुनना भी छोड़ देते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है आपका जो हर कर्म ऐसे आत्माओं को ऊपर आने के लिए सहयोग मिले, फलदायक नहीं होगा तो क्या करेंगे। अभी आप बहुत समय से मेडिसिन लेते हो, बीमारी ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे, मेडिसिन लेना बंद करेंगे ना। ऐसे ही बाबा के बच्चे ज्यादातर कुछ पर्टिकुलर समस्या के लिए साधना करते हैं, वो फल नहीं मिलता है तो पीछे हट जाते हैं। उस आत्माओं को फल आने के लिए आप क्या करो, सहयोगी बनो, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। और कोई अपने भाई बहनों को बातें करते हुए, उनको शरीर का समस्या हो, फाइनेंशियल हो, जन का हो, आत्मा का हो, क्या करो, उनको सहयोग दो। आपकी बातें द्वारा, संकल्प द्वारा वो आत्माएं वहां से बाहर आ जाए। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, रूहानी प्रभावशाली। किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है हम थोड़ा पैसा दे देंगे, आप रख दो, समस्या से बाहर आ जाओ, उसके बाद आप वापस दे दो, नहीं। रूहानी ईश्वरीय शक्ति द्वारा समस्या का समाधान के लिए आप सहयोग देना, भगवान की शक्ति द्वारा इसकी तरफ अटेंशन रखना, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। इसका मतलब भगवान की शक्ति द्वारा उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब वो आपके पास आएंगे। आते 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 भगवान के सच्चे प्यार का, स्नेह का, शक्तियों का अनुभव करने लगेंगे। आप जितना उनको धन का सहयोग देते जाएंगे ना, तो वो धन का सहयोगी एक्सपेक्टेशन करते हैं, धन का सहयोगी एक्सपेक्टेशन करते हैं। नहीं तो कभी कभी बातें द्वारा, आपके मुख द्वारा कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, कोई कोई फोन करके कहते हैं भाई जी ऐसे प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल हेल्प करने वाले है तो बताइएगा। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प करने के बाद जिस पर्पस के लिए वो लेते हैं ना, उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं करते हैं। और अपने लिए कहते हैं देखिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सब कुछ करते हैं। थोड़े दिन के बाद पता चलता है ऐसा ये वेस्ट पैसा खर्चा करते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा नहीं रहता, वास्तविकता वो ऐसा नहीं रहता है। देखिए जिंदगी में क्या होता है ना, बहुत बार बाबा ये सभी मुरली द्वारा कहता है, लेकिन हम उसके तरफ अटेंशन नहीं रख सकते, रखते नहीं है। बाबा क्या कहता है आपको पता नहीं चलता है, उसके बाद प्रैक्टिकली फंस जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली लौकिक में, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, ईश्वरीय शक्ति का इंपॉर्टेंस न मालूम रहने के कारण धन द्वारा, तन द्वारा किसी को हेल्प करने के लिए चाहते हैं और उनको सहयोग देते हैं। तो वही फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई करते हैं। बाबा कहता है नहीं,
रूहानी रूप में सहयोग दो। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूं एग्जाम्पल, किसी का नाम नहीं लेता हूं। अभी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा। आपने संकल्प किया और बाबा को कहा कि बाबा इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको सहयोग दो। तो आप योग करने से आप उनको धन नहीं देंगे कि दूसरा कोई एक जगह द्वारा उनको फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या से बाहर आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉब्लम, आपने बाबा को कहा, किसी न किसी द्वारा उनको क्या मिलेगा, कोई व्यक्ति द्वारा समाधान मिल जाएगा। आप उनके पास जाकर आप मेडिसिन देने का, ट्रीटमेंट देने का, हॉस्पिटलाइजेशन करने का जरूरत नहीं रहता। तो अभी थोड़ा सोच क्या करो, चेंज करो। भगवान की शक्ति द्वारा साथ में रहने वाले आत्माओं को जो भी वैरायटी का समस्या हो, भले ईश्वरीय परिवार वाले हो या लौकिक परिवार वाले हो, रूहानी रूप में समस्या का समाधान करने के लिए सोचना। क्या होता है जानते हो? अभी रूहानी रूप में क्या होता है, भगवान की शक्ति आप देते हो, उन्होंने कैसे यूज किया आपसे कुछ पता नहीं चलता है ना। उन्होंने वापस नहीं दिया तो भी चिंता नहीं है। समझ लीजिए आपने 10,000 रुपए उनको कैश दे दिया, जिस पर्पस के लिए लिया था उन्होंने उसके लिए यूज नहीं किया, तो आपको गुस्सा आएगा। कोई एक आत्मा कहता है कि भाई जी क्या करें, हमको तो है ना आपका क्लास ज्वाइन होना, हमारा माना बाबा का इच्छा है, लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है। हम कहते ठीक है, हम मोबाइल दिलाएंगे, कंडीशन क्या है, सारे प्रोग्राम आपको अटेंड करें। हाँ हम जरूर करेंगे। 10,000 रुपये ले लिया, मोबाइल ले लिया, 2 दिन ज्वाइन हो गए, तीसरा दिन से टाटा बाय बाय। तो क्या होता है सोच लीजिए, आप ही उस प्लेस में रहेंगे। तो पैसा दिया, जिस पर्पस के लिए दिया था, वो आगे बढ़ने के लिए, वो उसमें उसके लिए वो यूज नहीं कर रहा है। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो ऐसे ये 2 बार आपको होता है, तो आप नेक्स्ट किसी को हेल्प करने के लिए हजारों बार सोचते हैं, क्योंकि धन आपका नहीं है ना। वही आपने संकल्प किया, बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, वो जूम में ज्वाइन हो जाए, अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ करे। सपोज वो ज्वाइन नहीं हुई, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो स्थूल रूप में हेल्प करके आप क्या हो जाता है, संकल्प चलता है। ठीक है, किसी एक परिवार वालों को आपने स्थूल रूप में जाकर हेल्प किया, ठीक है, उसके बाद जब आपको जरूरत होता है तब आपने उनको हेल्प मांगा, तब वो लोग आए नहीं। तब आपके मन में क्या संकल्प चलता है, देखो उनको जब जरूरत था हमने जाकर हेल्प किया, लेकिन जब हमको जरूरत था तब ये लोग आए नहीं। ऐसा भी नहीं जब आपने हेल्प पूछा तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था, ऐसा भी नहीं, वो आराम से रहते हैं। लेकिन जितना आप उनके कर्म को सीरियस समझकर हेल्प करते हो ना, उतना सीरियसनेस आपको हेल्प करने में उनके मन में नहीं रहता है। बाद में आपको पता चलता है यस, एक भगवान ही है मेरे सीरियसनेस जान सकता है। जितना आप ईश्वरीय कार्य में सीरियस रहेंगे ना, उससे भी ज्यादा सीरियस होकर भगवान आपको सहयोग देता है। तब आपको लगता है यस, समय है, संकल्प है, श्वास है, ईश्वरीय कार्य के लिए लगाओ, कोई मनुष्य आत्मा के ऊपर मत लगाना। तब आपको पता चलता है कि कोई भी मनुष्य आत्माओं को स्थूल रूप में हेल्प नहीं करना चाहिए। ओके, निराकार रूप में करेंगे, ओके हम सकाश भेजेंगे, संकल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, आपकी समस्या को बाबा के आगे जाकर कहेंगे, बाबा जो कहता है वो आपको हेल्प करेंगे। निराकार रूहानी रूप में आत्मा को जो चाहिए हम जरूर देंगे। शरीर के लिए फाइनेंशियली मत पीछेगा, सॉरी वो नहीं होता है। चाहिए तो बाबा दे देगा, हम नहीं देंगे। तो ये बाबा हमको सिखाता है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। उनके प्रति संकल्प चलेगा, जिस पर्पस के लिए आपने जो सेवा की थी वो सेवा उन्होंने ठीक से यूज नहीं किया। आज का स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। बाबा कहता है ये जो शुभ चिंतक है ना, कोई एक आत्मा के प्रति नहीं, सारे विश्व की हर आत्मा, हर जड़ चीजों के प्रति भगवान का शक्ति जाकर पहुंच जाए, और रूहानियत द्वारा, परमात्मा की शक्ति द्वारा सारे विश्व का समस्या का समाधान मिले।
बाबा का कहने का भाव ये है कि बच्चे जब योग पर बैठते हो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, उस आत्मा का कल्याण करो, ये समस्या का समाधान करो, वो समस्या के समाधान, इसमें ही फंसे हुए मत रहना। इतना शक्ति के लिए निमित्त दे बनना सारे विश्व के लिए। दो, ठीक है, किसी ने आपके प्रति रिक्वेस्ट किया है तो 1 मिनट 2 मिनट में बाबा को कह देना कि बाबा ऐसा ऐसा है। बाकी ज्यादा समय विश्व सेवा के लिए अपना समय संकल्प को क्या करना, यूज करना। इससे आपका हर संकल्प श्वास फलदायक होगा। इसका मतलब आप निमित्त होते हो, आपके द्वारा जो बाबा शक्ति देता है उस द्वारा उन आत्माओं का समस्या का समाधान मिल जाता है। आप निराकार में सहयोग देते हो, उनको स्थूल रूप में मिल जाएगा। भले वो आपको थैंक यू कहे या ना कहे, बाबा को थैंक यू कहे या ना कहे, आपको तो मालूम रहता है बाबा के कारण वो समस्या का समाधान हुआ। बाबा थैंक यू, आपकी तरफ से बाबा को जरूर थैंक यू का लेटर जाकर पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते स्थूल रूप में किसी को सहयोग देते हुए बीच में अटक नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।